कैसे हो हीरोज। आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसमें हमें एक खूबसूरत औरत को दिखाया जाता है जिसका पति फौज में कर्नल की पोस्ट में था, लेकिन वो साल में सिर्फ 2 हफ्ते के लिए घर आता था, जिससे उसकी पत्नी की सेक्सुअल डिजायर यानी शारीरिक इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती थी, जिसके चलते वो औरत अपने फार्म के नौकर से अपनी शारीरिक इच्छाएं पूरी करवाती है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक शानदार जलसा यानी पार्टी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हम लोग उसी औरत को देखते हैं जिसके ऊपर ये पूरी मूवी बेस्ड है, जिसका नाम नैन्सी होता है। सबकी नजर उसी पे टिकी हुई थी क्योंकि वह पूरी पार्टी में सबसे खूबसूरत दिख रही थी, लेकिन कोई भी उसके पास बात करने नहीं जा रहा था। तभी नैन्सी के पास सैम आता है जो कि काफी अमीर होता है। वो नैन्सी की बहुत तारीफ करता है, जिससे नैन्सी उससे थोड़ा इम्प्रेस होती है। फिर सैम नैन्सी से पूछता है, कैन यू डांस विद मी? तभी नैन्सी कहती है, ऑफ कोर्स। फिर ये लोग साथ में डांस भी करते हैं, जिसको देख एक आदमी जिसका नाम डंगन होता है उसे सैम से जलन होती है, क्योंकि जब उसने नैन्सी को पहली दफा पार्टी में देखा तभी से वो नैन्सी को अपना क्रश मान चुका था, लेकिन नैन्सी सैम के अलावा किसी को भाव ही नहीं देती। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें एक कोल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जिधर हम कुछ मजदूरों को देखते हैं जो कि खदान में काम कर रहे थे। तभी अचानक शॉर्ट सर्किट हो जाने से माइन के सभी बम जोरदार तरीके से ब्लास्ट होने लगते हैं। तभी हम बाहर से उन सभी के लीडर ओलिवर को देखते हैं, जो कि माइन में फंसे हुए लोगों की मदद करने के लिए दौड़ता है और वो उन्हें सही सलामत बाहर निकाल लेता है। लेकिन इनमें से एक आदमी की मौत हो जाती है, उसकी डेड बॉडी को घर पहुंचाया जाता है। फिर हमें वापस से नैन्सी और सैम का सीन दिखाया जाता है, जिधर अब ये लोग शादी करते हुए एक वादा करते हैं कि ये लोग हमेशा एक दूसरे के लिए लॉयल रहेंगे और कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ेंगे। ये लोग शादी के बाद बहुत खुश थे। अब यहाँ से कहानी एकदम बदल जाती है, क्योंकि आर्मी में होने के कारण सैम को अर्जेंट कैंप में बुलाया जाता है। सैम सुबह होते ही कैंप के लिए चला जाता है, लेकिन उस कैंप में दुश्मन देश ने हमला बोल दिया। इसी दौरान सैम बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है, जिस कारण उसे वापस घर भेज दिया जाता है, क्योंकि उस जंग में सैम को कमर में चोट लगने की वजह से वो हमेशा के लिए पैरालाइज हो गया। ये सब बात नैन्सी को नहीं पता थी। वो चौंक जाती है। सैम सबको हेलो करता है, पर नैन्सी के चेहरे में अब पहले जैसी खुशी नहीं थी, क्योंकि उसने सोचा था कि जब सैम आएगा तब वो उसके साथ बहुत मजे करेगी, लेकिन उसके सारे अरमानों में पानी फिर गया था। फिर हम देखते हैं कि सैम बहुत दुखी है क्योंकि उसकी फौज की नौकरी भी छूट गई थी और वहां नैन्सी भी खुश नहीं लग रही थी। उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ हो जाएगा उसने कभी नहीं सोचा था, इसलिए सैम खुद से बहुत परेशान होता है। लेकिन नैन्सी उसे रोकती है और वो उसे कहती है, चाहे तुम मुझे शारीरिक सुख ना दे पाओ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। वहीं दूसरी ओर हम लोग ओलिवर को देखते हैं, जिसने माइन का काम छोड़ के अपने देश की रक्षा करने का डिसाइड किया है, लेकिन वो आर्मी में जाने से पहले अपनी मंगेतर से मिलने जाता है। वो अपनी मंगेतर के घर पहुंचते ही उसको आवाज देता है, लेकिन वो अपनी मंगेतन को दूसरे आदमी के साथ देखता है। वो वहां से गुस्सा होकर चला जाता है और उसने आर्मी में भी जाना कैंसिल कर दिया। ओलिवर के पास कोई भी काम नहीं था। वो काम ढूंढने के लिए सैम के घर जाता है। वो सैम से मिलता है और कहता है, आपने घर के सामने एक पोस्टर चिपकाया है और लिखा है वर्कर नीड, क्या मेरे लायक कोई काम है? तभी सैम कहता है, क्या तुमसे फीडिंग आती है? तभी ओलिवर कहता, यस सर। तभी सैम ओलिवर को कहता, जंगल के बीचों बीच मेरा एक फार्म है जिधर मैंने कुछ पक्षियों को पाला है। अगर तुमने मेरी पक्षियों को अच्छे तरह से ट्रीट किया तो मैं तुम्हें एक अच्छे सैलरी दूंगा। फिर हम देखते हैं कि सैम ने एक इम्पोर्टेड गाड़ी मंगाई है। जब वो इस गाड़ी में बैठकर घूमता है तो वो बहुत खुश होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पैर वापस आ गए हैं। ये गाड़ी खास अपाहिज और बच्चे लोगों के लिए बनाई गई है। इसके बाद नैन्सी और सैम सैर के लिए निकलते हैं। तभी नैन्सी की मुलाकात होती है ओलिवर से। तभी नैन्सी को पता चलता है ओलिवर वही टेंट बनाकर रहता है और सैम के पक्षियों का ख्याल रखता था। तभी नैन्सी कुछ अजीब हरकतें करती है। तभी हमें पता चलता है वो ओलिवर को इम्प्रेस कर रही है, लेकिन ओलिवर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन नैन्सी एक और ट्राई करती है। वो ओलिवर को कॉटेज की चाबी देने के बहाने जाती है। जब वो ओलिवर के पास पहुंचती है तब वो ओलिवर से फ्लर्ट करती है, पर इस बार ओलिवर समझ जाता है और नैन्सी को कहता है, आप यहाँ से तुरंत चली जाओ। नैन्सी को ओलिवर के इस बर्ताव से बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहती, फार में जाओ। इतना कहते ही वो वहां से चली जाती है। अब अगले दिन नैन्सी को एक लेटर मिलता है। वो लेटर ओलिवर ने लिखा था। वो नैन्सी से कल के लिए माफी मांगता है
फिर हम देखते हैं कि नैन्सी उसके पास वापस से आ जाती है। तभी वो देखती है ओलिवर अपने सेट को उतारकर काम कर रहा है। नैन्सी ओलिवर गोरे और मजबूत बदन को देख के उस पर फिदा हो जाती है। नैन्सी ओलिवर की बॉडी देख ही रही होती है। तभी ओलिवर नैन्सी को देख लेता है और वो अपना शर्ट वापस पहन लेता है। फिर हम देखते हैं नैन्सी ओलिवर से कहती है, क्या तुम मुझे भी ये सब काम सिखा सकते हो? लेकिन ओलिवर कहता है, मैडम मैं आपकी फीलिंग समझता हूँ, लेकिन जैसा आप चाहती है मैं वैसा नहीं कर सकता। ये सुन के नैन्सी अंदर से टूट जाती है। वो वापस घर को जाने लगती है, लेकिन तभी यहाँ बहुत तेज बारिश होने लगती है। नैन्सी को मजबूरन ओलिवर के टेंट में रुकना पड़ता है। यहाँ पर ओलिवर नैन्सी के लिए आग जलाता है और आग के जरिए ये लोग हाथों को गर्म करते हैं। जैसे ही नैन्सी ओलिवर के करीब आती है, ओलिवर यहाँ से उठ जाता है क्योंकि उसको नैन्सी के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। नैन्सी आखिरकार उससे ये पूछती है, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? तभी ओलिवर कहता है, मैं आपके यहाँ काम करने वाला एक साधारण नौकर हूँ। अगर सैम को हम दोनों के बारे में पता चला तो वो मुझे जॉब से निकाल देगा। ओलिवर के इन बातों को सुनकर नैन्सी को बुरा फील होता है और वो बारिश खत्म होते ही उठकर अपने घर चली जाती है। और इधर दूसरी तरफ नैन्सी सैम से कहती है, मुझे एक बच्चा चाहिए। लेकिन सैम कहता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ ठीक होने की। फिर हम देखते हैं कि सैम अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए शॉक ट्रीटमेंट लेता है, लेकिन ये ट्रीटमेंट इतना दर्दनाक होता है कि पूरे घर में सिर्फ सैम की चीखें सुनाई देती है। सैम दर्द से बहुत चिल्लाता है। जब नैन्सी सैम के चिल्लाने की आवाज सुनती है तब वो तुरंत सैम के पास जाती है और रोते हुए कहती है, आप ऐसा कुछ मत करो जिससे आपको तकलीफ हो। इतना सुनते ही सैम नैन्सी के सामने रोने लगता है। नैन्सी अब ओलिवर के पास जाकर एक लास्ट ट्राई करती है। वो जंगल में जाती है। ओलिवर को देखते ही नैन्सी उसके पास जाती है। वो अपने हाथ में एक छोटा चूजा पकड़ती है और वो उन्हें देखकर रोने लगती है क्योंकि उनमें उसको अपने बच्चे की कमी महसूस होती है, क्योंकि अब सैम बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। वो फिर रोने लगती नैन्सी को। ऐसा रोता हुआ देखकर ओलिवर उसके पास आता है और तुरंत उसे गले से लगाता है, क्योंकि ओलिवर भी अब नैन्सी को पसंद करने लगा था। अब वो दोनों ओलिवर के टेंट में जाते हैं। अब नैन्सी को जो मजा चाहिए वो अब ओलिवर देगा। अब ये लोग आपस में इंटीमेट होते हैं। नैन्सी को बहुत दिन बाद इंटीमेट होने का मौका मिला था, इसलिए वो पूरे दिन ओलिवर के साथ में रहती है। फिर जब शाम होती है, ओलिवर नैन्सी को जंगल के बाहर तक छोड़ता है। फिर नैन्सी कहती है, अब क्या तुम मेरे साथ इसी तरह रोज इंटीमेट हुआ करोगे? ओलिवर कहता है, हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। अब मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। फिर नैन्सी के घर पहुंचने के बाद उसी रात जोरों से तूफान आता है। जैसे जैसे मौसम बिगड़ते जा रहा था, उन दोनों के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इधर अपने टेंट में बैठकर ओलिवर नैन्सी को बहुत याद कर रहा था और ड्रिंक भी कर रहा था, और दूसरी तरफ नैन्सी भी ओलिवर के साथ बिताए पल याद कर रही थी। नैन्सी उठकर खिड़की से ओलिवर के टेंट की रोशनी को देखती है, लेकिन अब नैन्सी को फिर से सैम के साथ वही पल महसूस करना था, इसलिए वो आधी रात को छुप के ओलिवर के पास पहुंच जाती है। लेकिन इस बार नैन्सी को जाते हुए उनके घर की मेड देख लेती है। फिर जब नैन्सी ओलिवर के पास पहुंचती है, तभी वो दोनों एक दूसरे को देखते ही गले लगा लेते हैं। तभी ओलिवर कहता है, तुम इतना बड़ा रिस्क लेकर मुझसे मिलने क्यों आई हो? फिर नैन्सी कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ बिताए पल मुझे भूलते ही नहीं। फिर क्या ओलिवर उसको अपने टेंट में ले जाकर उसकी और अपनी बेचैनी को मिटाता है। वो फिर रात फिर इंटीमेट होते हैं। फिर अगले दिन सैम जंग जीतने की खुशी में एक पार्टी रखता है, जिसमें यह डंकन भी आया होता है, जिसकी नैन्सी क्रश होती है। सैम सबको देखता है और एंजॉय करता है, लेकिन तभी उसकी नजर नैन्सी और डंकन पे पड़ती है, जो कि साथ में चिपक के डांस कर रहे हैं। उसे यह देखकर इनसिक्योर फील होता है। वो ये सोचता है कि नैन्सी बच्चा ना होने की वजह से वो अब किसी से भी नाजायज संबंध बनाने को सोच रही है। फिर अगले दिन वो नैन्सी से कहता है, क्या तुम एक बच्चे के कारण हम दोनों के रिश्ते को भूलते जा रही हो और अब तुम गैर मर्दों के साथ रहने लगी हो? नैन्सी को बहुत बुरा लगता है कि सैम उसके दुख को नहीं समझ पाया। फिर नैन्सी वहां से जाने लगती है। फिर सैम कहता है, तुम किसी के भी साथ नाजायज संबंध बनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर नैन्सी ओलिवर के पास जा पहुंचती है। वो एक बार फिर से इंटीमेट होते हैं। अब अगले दिन नैन्सी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। नैन्सी ये खुशखबरी सैम को बताती है, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि सैम भी ये बात सुनकर खुश था। लेकिन वो नैन्सी से ये पूछता है कि इस बच्चे का बाप कौन है। नैन्सी ने सॉरी बोलकर ये कहा, सैम मैं ये तुमको नहीं बता सकती कि इस बच्चे का बाप कौन है,
फिर सैम उसी दिन नैन्सी के साथ ओलिवर से मिलने जाता है। वो रास्ते से जा ही रहे होते हैं, तभी अचानक से ओलिवर नैन्सी के पास आता है और अपनी बाहों में कस के उसको किस करने लगता है। लेकिन तभी सैम ओलिवर को आवाज देता है क्योंकि कीचड़ में उसकी गाड़ी बुरी तरह से फंस जाती है। तभी हम देखते हैं कि ओलिवर दूसरी साइड से निकलता है और सैम की गाड़ी को धक्का देने लगता है, लेकिन ओलिवर पूरी ताकत लगाकर भी उस गाड़ी को धक्का नहीं दे पाता क्योंकि उसके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था। नैन्सी को यह देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती। फिर कैसे भी करके ओलिवर उस गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाल लेता है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब होती है। वो खांसते हुए वहां से चला जाता है। नैन्सी उसके पास जाती है और पूछती है ये सब कैसे हुआ है। वो बताता है कि मैंने 12 सालों तक खदान में काम किया है, जिसके कारण उसके लंग्स एकदम खराब हो गए हैं। वो कहता है अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन नैन्सी कहती है अगर मुझे तुमको छोड़कर जाना होता तो पहले ही मैं चली जाती। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि सैम ने बच्चे के आने की खुशी में एक पार्टी रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं सैम की मेड ओलिवर के टेंट की तलाशी लेती है। तभी उसको वहां नैन्सी की डायरी मिल जाती है। उसका शक यकीन में बदल जाता है। वो जान गई कि ये बच्चा ओलिवर का है। फिर मेड ये सारी बात सैम को बताती है। सैम ये सब सुनकर आग बबूला हो जाता है। फिर सैम नैन्सी को बहुत बुरा भला कहता है। तभी नैन्सी उस मेड से पूछती है ये सब तुम्हें किसने बताया, लेकिन वो कहती है मुझे आपके ऊपर शक था, इसलिए मैंने ओलिवर का टेंट तलाशा जहां मुझे आपकी डायरी और कुछ सामान मिला। फिर क्या नैन्सी रोने लगती है। वो उस मेड से कहती है मैं ओलिवर को बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। मेड भी थोड़ा दुखी हो जाती है और नैन्सी से कहती है अगर आप ओलिवर के साथ रहना चाहती हैं, तो अभी जाकर उसको बचा लीजिए, कहीं सैम ओलिवर को मार ना दे। नैन्सी भागते हुए ओलिवर के टेंट पास जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये देखकर नैन्सी की आंखों में फिर से आंसू आने लगते हैं। तभी यहाँ पर ओलिवर आता है। नैन्सी ओलिवर को देखकर उससे फिर चिपक जाती है। अब नैन्सी ने डिसाइड कर लिया था कि वो अब सैम से डिवोर्स लेगी। फिर हम देखते हैं नैन्सी को जो कि सैम से डिवोर्स की बात कर रही थी, लेकिन सैम उसे मना कर देता है। वो कहता है मुझे ओलिवर से बात करनी है। ओलिवर के आने के बाद उन दोनों के बीच में बहस होती है। इसके बाद नैन्सी बिना डिवोर्स लिए ओलिवर के साथ सैम के घर को छोड़कर जाते ही है। तभी पीछे से सैम की आवाज आती है। वो कहता है जैसा तुम चाहोगी वैसा मैं करूंगा। वो नैन्सी से कहता है मैं रेडी हुए डिवोर्स देने के लिए। सैम के डिवोर्स देने के बाद वो दोनों बहुत खुश थे और इन दोनों के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही न्यू मूवीज एक्सोनेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।